Hello, this is Block 6, Unit 23. The topics that are to be covered are Introduction, Dance, Attributes and Evolution, Indian Classical Dances, Indian Music and its Development, Music, its Key Features. Introduction. Dance and Music as Ancient Performing Arts. इसका मतलब है कि ये जो डांस और म्यूज़िक है, जो दोनों इंटरकनेक्टेड भी हैं, ये बहुत ही पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से ये चलते आ रहे हैं। यानी कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और वो सोसाइटी में रहना शुरू हुआ है, तब से डांस और म्यूज़िक भी उसके साथ में ही चल पड़ा है। ये एक तरीके से एंटरटेनमेंट का सोर्स माना जाता था, तो इसीलिए इसे एंशिएंट परफॉर्मिंग आर्ट कहा जाता है। हम पुराने समय में भी सुनते हैं कि, और जो रिलीजियस सेरेमनीज में भी हम सुनते हैं कि उसमें डांस और म्यूज़िक जरूर होता था। अब वो किस तरीके से होता था और उसका फिर आगे राजा महाराजा ने किस तरीके से इस्तेमाल किया और उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो आगे की कहानी है। पर ये इसका कोई हम टाइम फिक्स नहीं कर सकते थे कब ये चीज़ शुरू हुई है। Our religious literature recognized dance as an important activity in the human search for God. हमारे धर्म में, हमारा धर्म का जो लिटरेचर है, साहित्य है सारा, उसमें डांस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दी गई है। उनका कि डांस करके ही आप भगवान को पा सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। अब अगर आप साउथ इंडिया की तरफ देखें तो वहाँ पर जो डांस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो क्लासिकल डांसेस हैं, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, ये एक मुद्रा होती है। उस मुद्रा में आदमी डांस करके, या जो औरत है वो डांस करके गॉड को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहानी काफ़ी लंबी भी चल जाती है, कई कई घंटे भी नाचते रहते हैं। इसमें कई रिकॉर्ड भी स्टैब्लिश हुए हैं, कोई 36 घंटे भी नाचता रहा है, ऐसे भी हुआ है। तो इसका धर्म से नाम पहले जुड़ा हुआ है। किस तरीके से हुआ है, जैसे आपने देखा होगा, जानवरों में भी देखा होगा कि अगर जैसे बारिश आती है, कुछ होती है, मोर भी नाचता है, अपने पंख खिला देता है। उससे क्या होता है कि वो एक तरीके से खुशी व्यक्त अपनी करते हैं, या वो जो कुदरत की तरफ से उन्हें चीज मिली है उसको पाके वो खुश है, पाना चाहते हैं। उसके लिए वो डांस की मुद्रा में अपने आप को सामने लेके आते हैं। देन म्यूजिक टू हैज एन ओल्ड एंड लॉन्ग ट्रेडिशन। डांस हुआ तो डांस के लिए म्यूजिक की भी जरूरत पड़ गई। इसकी शुरुआत कैसे हुई, जैसे पूरे नेचर में कुछ ना कुछ हर तरह की आवाजें आती हैं। पानी की आवाज है, हवा की आवाज है, लकड़ियों के टूटने की, पेड़ों की आवाज होती है। उसके साथ में अगर कुछ ऊपर हो रहा है, जैसे आकाश में हो रहा है और उसका कोई धरती तक सुनाई देता है, तो उसकी आवाजें होती हैं। कुछ और शोर है, जानवरों का शोर है, जानवर भी गाते हैं। कोयल जैसे सुबह सुबह बोलती है, कोई कहता है कोयल गा रही है, उसकी एक पर्टिकुलर टोन है, एक आवाज है, उस चीज में वो आगे बोल रही है और उसमें मन भी झूमना शुरू होता है, लोगों को अच्छा लगता है। चीज कानों को सुन के अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसका विकास भी होता जा रहा। तो जो आदमी ने ये म्यूजिक को अपनाया है, वो नेचर से ही अपनाया है। वो कोई और उसके बीच में कोई जादू करने नहीं आया था कि आपको इस तरीके का म्यूजिक बनाना है, इस तरीके का म्यूजिक बनाना है। उसने नेचर को अडॉप्ट किया, उसको धीरे धीरे समझता गया और अपनी लाइफ में वो लाता रहा, और लाइफ में आके उसका विकास करता रहा और उसको कोडिफाई करता रहा और उसके रिदम बना दिए, उसके रूल्स बना दिए कि किस तरीके से गाना है, कैसे गाना है, ये कौन सा राग होता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और उसमें बॉडी की मूवमेंट भी उसके साथ नहीं होती है। म्यूजिक और डांस ये इकट्ठा होता है। अब अगर जैसे किसी ने पैरों के हिसाब से करना है, कुछ डांस करना है, तो उसकी टैपिंग होगी, म्यूजिक को उस हिसाब से बजाया जाएगा ताकि उतने उतने इंटरवल के ऊपर वो अपने पैरों को इस तरीके से चलाए, हाथों को इस तरीके से बनाए और नाचे। तो डांस और म्यूजिक इंटर रिलेटेड है और इकट्ठे ही चले हैं। The ratios and proportions
which sound patterns displayed soon developed into an order called श्रुति। जैसे मैंने कहा कि इनका रेशो और प्रोपोर्शन कितनी कितनी मात्रा में किस किस तरीके से आए, वो उसको जब उसका विकास किया मनुष्य ने, उसे समझा, आगे आके उसको कोडिफाई करना शुरू करा, उसके ऊपर रिसर्च करा, तो वो उसकी डेवलपमेंट हुई और वो मॉडर्न वे में आके सामने स्थिर हुआ, जिसे श्रुति कहा जाता है। डांस, एट्रीब्यूट्स एंड इवोल्यूशन। अब इसमें आता है हिस्टोरिकल ग्रोथ, कि हिस्ट्री के हिसाब से उसकी ग्रोथ कैसे हुई। इन द इंडियन ट्रेडिशन, लिटरेरी ट्रेडिशन, देयर इज नो डेप्थ ऑफ क्रिटिकल राइटिंग्स ऑन द आर्ट ऑफ डांस। मतलब कि जो इंडिया की लिटरेरी ट्रेडिशन है साहित्य की, डांस के बारे में, उसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसकी हुई है, डांस की। तो और इसकी हिस्ट्री भी बड़ी पुरानी है। यूरोपियन कंट्रीज वो थोड़े से नए हैं, अमेरिका उसमें बड़ा रिसेंटली लोगों ने रिसर्च करता, अभी 400-500 साल पहले, और उससे भी पहले जो रहते थे रेड इंडियंस, उनकी कुछ अलग तरह की हिस्ट्री है जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च हो ही रहा है। मगर जो इंडियन कल्चर है ये बड़ा लंबा है और इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है। साउथ में अलग तरीके से डेवलप हुआ, नॉर्थ में अलग तरीके से डेवलप हुआ, ईस्ट में अलग तरीके से डेवलप हुआ, मगर ये स्पेशलाइज होते थे। और आर्ट, डांस और म्यूजिक, इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हुई। The most important and also fundamental among all these is नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के ऊपर सारा रिसर्च है कि किस तरीके से आपने अपने आप को मुद्रा अपनी बनानी है। अब इसमें ही क्लासिकल डांसेस बने, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, इस तरीके से इंडिया के डांस, क्लासिकल डांस डेवलप हुए। ओडिसी, ये जो डांसेस हैं ये एक अपनी पर्टिकुलर वे में इनकी स्पेशलाइजेशन है और उसी के हिसाब से आगे इनका विकास है, डेवलपमेंट है। ये किसी एक जगह पर रह के ये नहीं हुआ है, इसके ऊपर पूरी तरह का रिसर्च किया गया, कई सौ सालों का, होता हजारों सालों का इसके ऊपर रिसर्च है। नाट्य शास्त्र जो बनाया गया है वो बनाया है कोई 2nd सेंचुरी BC या 3rd सेंचुरी BC में इसका ओरिजिन माना जाता है। मगर इसका जो मेन इसका कंसेंट्रेशन है वो है, जिसके हम फिक्स कर सकते हैं, 1st सेंचुरी BC, और वो थे मिस्टर भरत, जो एक ऋषि थे, उन्होंने इसको कंपोज किया था। थ्योरी एंड टेक्निक। थ्योरी इसकी इसी तरीके से डेवलप हुई है कि पहले उसको ऑब्जर्व किया नेचर से, उसको अडॉप्ट किया है लाइफ में, और उसके बाद में वो आगे बढ़े हैं, जिसका विकास हुआ। इंडियन क्लासिकल डांसेस, कथक, भरतनाट्यम। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इंडिया के 6 क्लासिकल डांसेस हैं, उसमें एक कथक है, एक भरतनाट्यम है, जिसमें एक अपनी स्पेशल पोज दे के उसको आगे वो कुछ एक्सप्रेस करते हैं गॉड को रिझाने के लिए। Indian music and its development. The music is composed of 3 basic parts: the vocal, the instrument and the dance. म्यूजिक में 3 हिस्से होते हैं। एक वोकल यानी कि जो बोलना होता है, मुंह से जो आवाज निकलती है वो, द इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसकी मदद से आवाज निकाली जाती है, टोन बजाई जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट हो गया। जैसे गिटार है, सारंगी है, तबला है, वो सब कुछ। और डांस, जो बॉडी की मूवमेंट्स होती है जिससे वो एक्सप्रेस किया जाता है। ये 3 चीजें हैं जो इसको कंपोज करती हैं म्यूजिक को। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट द म्यूजिकल स्टाइल्स सच एज ध्रुपद एंड ख्याल विल बी नोन एज मार्ग म्यूजिक। आजकल के हिसाब से जो म्यूजिक स्टाइल्स हैं वो हैं ध्रुपद, ख्याल, इनको मार्ग म्यूजिक के नाम से माना जा रहा है। द मॉडर्न singing of ghazals and
ठुमरीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलिंग अंडर देसी म्यूजिक। जो गजल और ठुमरी हैं ये देसी म्यूजिक के बीच में कवर हो रहे हैं। म्यूजिक की फीचर्स, a composition becomes or qualifies to belong to the category of musical composition when it rests on the following three cornerstones: स्वर और साउंड, ताल, लय और बीट, ट्यून, राग और मेलोडी। म्यूजिक की तीन कैटेगरी आती है, तीन फीचर्स होते हैं जिसके ऊपर वो सारा बेस्ड होता है। स्वर कि आपकी आवाज कैसी है, उसको आपने किस तरीके से बोला है। ताल, लय और बीट, ट्यून, यानी कि जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो क्या है। जैसे इंस्ट्रूमेंट से हम उसको बजाते हैं और उसमें एक ट्यून आनी शुरू हो जाती है, वो उससे आएगा ताल। और उसकी कैसे कैटेगराइज किया गया हुआ, जैसे तबला है, तबला में कई ताल होते हैं, 3 ताल होती है, कहरवा ताल होती है। इस तरीके से उसमें जैसे मतलब सारे गामा पादा निसा इस तरीके से चलते हैं, ये सारे ताल और लय में आते हैं। राग, अब राग जो है इसमें अलग अलग राग रख दिए गए हैं कि कोई एक इस तरीके का राग गाएगा, दूसरे राग गाएगा, तीसरे राग गाएगा। जैसे आपने सुना होगा तानसेन के बारे में और बेजू बावरा के बारे में कि तानसेन जो था वो उसका कोर्ट म्यूजिशियन था अकबर का, और उस टाइम पर इनका यह हाल होता था, कहते थे कि ये कुछ भी कर सकते थे अपने म्यूजिक से, अपनी आवाज से ही ये बादल ले आते थे और बरसात करवा देते थे। और जो जिसको हराया था, तानसेन को हराया था बेजू बावरा ने, उसने कहा था कि पत्थर को उसने तोड़ दिया था। पत्थर ने इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर दी थी अपने म्यूजिक से कि वो पत्थर को तोड़ दिया था। तो ये एक पावर है म्यूजिक की। तो इन तीनों की अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है। इंडिया में ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। थैंक यू।